दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज हम लोगों का आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों का संघर्ष सफल हुआ और नतीजा लाया। 26-27 जनवरी को दिल्ली में जो हरियाणा सरकार जहरीला पानी भेज रही थी 7 ppm अमोनिया के साथ, आज वो 2.1 अमोनिया पे आ गया है। 2.1 अमोनिया के साथ मोस्टली हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक चल सकते हैं और लोगों को ठीक ठाक पानी मिल सकता है। हमारे संघर्ष की वजह से ये पानी नीचे आया, एमोनिया का लेवल नीचे आया। ये साफ जाहिर करता है कि साजिशन ये पानी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली के अंदर त्राही करने के लिए भेजा गया था। अगर उनका इस पे कंट्रोल नहीं होता तो ये अचानक पानी के अंदर ppm बढ़ कैसे गया और अचानक ये पानी ppm शोर करने पे ppm घट कैसे गया। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को कई बार फ़ोन किया इस दौरान और उनसे कहा कि आप इसके बारे में कुछ कीजिए, पानी छोड़िए, या तो एक्स्ट्रा पानी छोड़िए या अमोनिया कम कीजिए। जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा वो बहुत शॉकिंग था। उसने कहा जी ये निर्णय टॉप पॉलिटिकल लेवल पे लिया गया है, आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें। तब हमें पहली बार लगने लगा कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जब चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा कि आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें, फिर पंजाब के इरिगेशन सेक्रेटरी ने हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी से बात की तो हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी ने भी सेम चीज़ दोहराई कि ये निर्णय टॉप सीएम हरियाणा के लेवल पे लिया गया। इसका मतलब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेज के दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की। 15 जनवरी के बाद से जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला। उसके बावजूद भी पंजाब सीएम, दिल्ली सीएम चुप रहे, उन्होंने इस मुद्दे को शोर नहीं किया। हम चाहते थे कि बातचीत से मुद्दा सुलझे, लेकिन 15 जनवरी को दिल्ली अमोनिया लेवल 3.2 ppm पहुंच गया और फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे धीरे धीरे रोज बढ़ना चालू हुआ और 26 जनवरी को ये 7 ppm पहुंच गया। तब लगने लगा कि ये बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले हरियाणा सीएम के ज़रिए। 27 जनवरी को जब कोई चारा नहीं बचा तो आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेजा जा रहा है और दिल्ली को या तो जहरीला पानी देके एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर हेल्थ क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा, फेटल भी हो सकता है, और या हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने। इसका उनका मकसद था कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर स्कैसिटी क्रिएट हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा कि आम आदमी पार्टी से पानी नहीं दिया जा रहा। 27 जनवरी को ये शोर किया और आज पानी 2.1 ppm आ गया। तो देखिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कह रहे थे कि ये सीधे सीधे सियासत हो रही है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। फिर उसके बाद हमने ऐसा स्टेप उठाया और ये कहा कि यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। तो नोटिस पर जवाब चुनाव आयोग को जवाब देने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, लेकिन उससे पहले यमुना नदी का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। इस समय अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे जो वहां पहुंचे थे चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए। तो पूरे देश भर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान से भी 2 दिन के अंदर 4 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है और भी अलग अलग जगह से घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कार्रवाई राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र में कई जगह बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। हर जगह ये कार्रवाई की जा रही है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार एक्शन जारी है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल में घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है।
राजस्थान से 2 दिन के अंदर 4 घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दरगाह इलाके में आज चेकिंग की तो अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से पूछताछ में दोनों बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की बात स्वीकार कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों घुसपैठिए बांग्लादेश के चांदपुर जिले के रहने वाले हैं। इनमें से एक 42 साल का है जिसका नाम मोहम्मद आलमगीर हुसैन है, जबकि दूसरा 24 साल का लड़का है जिसका नाम अब्बू अली है। फिलहाल पुलिस दोनों घुसपैठियों से घुसपैठ के रास्ते और सहयोग करने समेत कई सवालों को लेकर पूछताछ कर रही है ताकि घुसपैठ के पूरे नेक्सस को खत्म किया जा सके। 2 दिन पहले 29 जनवरी को भी दरगाह के इसी इलाके से 2 घुसपैठी डिटेन किए गए थे। पुलिस का कहना है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर शहर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। अजमेर के अंदर कोच इलाके में जालियान कब्रिस्तान, नई सड़क, दरगाह से सटे इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। टास्क फोर्स ने चेकिंग के दौरान 20 से 25 संदिग्ध लोगों को डिटेन कर पूछताछ की। इनमें से अब तक 4 लोगों ने बांग्लादेशी होने की बात स्वीकार ली है। वहीं मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने भी 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुस आए थे और मुंबई में रह रहे थे। पुलिस ने उनके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। केरल पुलिस ने भी अवैध बांग्लादेशियों के होने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि कोची में करीब 27 बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी सरकार के निर्देश के बाद घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। देश भर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से जो फर्जी भारतीय दस्तावेज मिल रहे हैं, उसे बनवाने में कौन मदद कर रहा है, पूछताछ कर उनकी तलाश भी की जा रही है ताकि सीमा पार से घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत ने सुरक्षा कड़ी कर दी और इसी बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से 2 जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऑपरेशन घुसपैठ लगातार जारी, देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और इसी बीच यहाँ पर सघन अभियान भी चलाया जा रहा है। राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र में अब तक छापेमारी की गई। केरल से 27 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया जो अवैध रूप से यहाँ पर एंटर हुए। मुंबई के वर्सोवा की बात करें, वहां 2 बांग्लादेशी पकड़े गए और राजस्थान के अजमेर से भी 2 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए और इसी बीच लगातार ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि दोनों बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की भी तैयारी इसी बीच की जा रही। इससे पहले भी कुछ बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। और चलिए अब बात करते हैं संभल हिंसा की। संभल हिंसा मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान के मौलाना से एक शख्स ने बात की थी, पुलिस लगातार इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है अकील को गिरफ्तार करने में। इसी ने मौलाना से बात करके हिंसा में मरे लोगों को शहीद बताया था और कैसे इसको पकड़ा गया, कैसे इसके जरिए बहुत सारे ऐसे राज जो खुलकर सामने आ सकते हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। योगी सिर्फ कहते नहीं है, वो करके दिखाते भी है। संभल हिंसा के बाद योगी ने जो हुंकार भरी, उनकी सेना एक एक कर उसे अंजाम तक पहुंचा रही है। सीएम योगी ने कहा